हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन सीजी का है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सीजी का क्वेश्चन, एज पर डिमांड स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसी स्टूडेंट की डिमांड पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ये सीजी का है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्या है। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को खींचकर 4 त्रिभुजाकार भाग बनाए गए हैं। इनमें से एक भाग काट देने पर शेष बचे क्षेत्रफल का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर एक बार समझ लें। ये एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को इस तरह से खींचा गया है, क्वेश्चन में कह रखा है। और कहा गया है कि इस समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, जो 4 आपके सेक्शन बन रहे हैं, ठीक है, त्रिभुजाकार, इनमें से किसी एक को यहाँ से निकाल दिया जाता है। मान लीजिए मैंने इसको इससे आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो आपकी जो बची हुई आकृति है उसका आपको सीजी फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का यहाँ पर सीजी फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो सीजी फाइंड आउट करने के लिए, इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक डेरिवेशन हम देखते हैं। और डेरिवेशन हमारे पास क्या है, समतल आकृतियों का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, तो समतल आकृतियों का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कैसे करते हैं, है ना, रिमेनिंग पोर्शन का सीजी कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो उसको हम अगर देखें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दूसरी वीडियो में, हो सकता है इसी वीडियो में कर दूँ कंप्लीट। ठीक है, अगर वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर दूसरी वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, मैं समतल आकृतियों का गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए एक डेरिवेशन आपको करा रहा हूँ, तो उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, समतल आकृतियों का केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, तो समतल आकृतियों की केंद्र ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर एक समतल कोई पटल ले लिया है। कोई एक समतल पटल है जिसका क्षेत्रफल ए है। ये एक पटल मैंने दिखाया एक्स वाई अक्ष में, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। और इसका जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक, वो मान लिया कि इस जो भी आकृति है, इस आकृति का सेंट्रॉइड जी पॉइंट पर है। ठीक है, और हम यहाँ पर मान चुके हैं, मान ले रहे हैं कि जो होल सेक्शन है ना, सेक्शन या फिर कोई समतल पटल, जिसका जो गुरुत्व केंद्र है या सेंट्रॉइड है, ठीक है, जी, जिसके जो सेंट्रॉइड है वो कितने हैं, एक्स बार कॉमा वाई बार, है ना, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स बार वाई बार का मतलब ये आपकी एक्स अक्ष पर डिस्टेंस वाई एक्सिस से, और वाई बार का मतलब ये वाई अक्ष पर डिस्टेंस एक्स अक्ष से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी समतल पटल का जो सीजी है उसको फाइंड आउट करने के लिए उस समतल पटल को स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं जिनका सीजी हमें पता हो। ठीक, तो हमने ये मान लिया है कि यहाँ पर जो सेक्शन है, होल सेक्शन, जिसका क्षेत्रफल ए है। अब इस टोटल क्षेत्रफल को हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे सेक्शनों में, और ऐसे सेक्शनों में ब्रेक करेंगे जिनका हमें डायरेक्ट सीजी पता हो। तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शनों से मिलकर बना हुआ है ये प्लेन। ठीक है, तो वो छोटे छोटे सेक्शन है, उनको एज ए पॉइंट कंसीडर हम कर सकते हैं, और पॉइंट का सीजी पॉइंट पर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये मेरे पास पॉइंट है कोई। ठीक है, ऐसे छोटे छोटा कोई एलिमेंट्री सेक्शन है ये, है ना, जिसका नाम मैंने M1 दे दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पर A1 दे रहा हूँ। ठीक है, इसका एरिया भी यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। मान लिया मैंने कह दिया ये A1 है। ठीक है, A1 मैंने कह दिया, और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x1। ठीक है, ये x1 हो जाएगी। और इसकी y अक्ष से डिस्टेंस, y अक्ष पर डिस्टेंस x अक्ष से, यहाँ ये कह दिया y1 हो गया। ठीक है, ये y1 हो गया, ये y1 डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस होगी। ऐसे में एक और छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट ले ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कह दिया M2। ठीक है, ये मैंने क्या कह दिया, M2 कह दिया। ये M2 है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस M2 की, वो मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक x2 है। ठीक है, और यहाँ से ये y2 कह दिया। ठीक है, y2 ये मैंने कह दिया। एक और यहाँ पर ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसको कह दिया मैंने A3। ठीक है, ये M नहीं है, A2 कह दे रहा हूँ, A2, ये A3 है ना। A3 को ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो मैंने कह दिया x3 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये y3। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्मॉल सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इस
एलिमेंट जो होल सेक्शन है ना, इसके बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं। उन एलिमेंट्सों को हमने ये टोटल बॉडी, ये मान रहे हैं कि ये बॉडी है वो छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन से मिलकर बनी हुई है, जिनके एरिया, ठीक है, ये A1 A2 A3 हमने यहाँ पर शो कर दिए और कोऑर्डिनेट के हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर कोई, ठीक है, आकृति है, उस आकृति का हमें सीजी निकालना है, तो सीजी निकालने के लिए उस आकृति को स्मॉल सेक्शन में ब्रेक करते हैं, ऐसे स्मॉल सेक्शन में ब्रेक करते हैं जिनकी सीजी हमें पता हो, ठीक है। तो यहाँ मैं चूंकि डेरिवेशन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेरिवेशन पे पहुँच रहा हूँ, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो ये जो आपका कोई सेक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसका एरिया ए हमने मान लिया है, इसका सीजी हमें निकालना है, ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स बार वाई बार हमने मान लिए हैं। तो इस एलिमेंट जो एरिया एलिमेंट्री मतलब जो सेक्शन है आपका, ठीक है, जो एक पटल दे रखा है जिसका क्षेत्रफल ए है, इस ए पटल वाले क्षेत्रफल को स्मॉल सेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, और ऐसे सेक्शनों में ब्रेक कर रहे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, स्मॉल हैं। तो स्मॉल है तो उनको हम एक बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि बिंदु का हमें सीजी की पोजीशन पता होती है, जो हमने यहाँ पर शो की है, ठीक है। ये मैंने क्या दिया, इस तरह से यहाँ पर शो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए माना कोई समतल आकृति है जिसके केंद्रक एक्स बार वाई बार ज्ञात करने हैं, जो टोटल समतल आकृति है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स बार वाई बार, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस क्या अपनाना पड़ेगा। माना समतल आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब इस समतल आकृति के क्षेत्रफल ए को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में इस प्रकार, ठीक है, में इस प्रकार विभाजित करते हैं जिनके केंद्रक हमें ज्ञात हो, ठीक है। माना इन छोटी छोटी आकृतियों के क्षेत्रफल क्रमशः, ये मैंने लिख दिया A1, A2, A3 एंड so on, तथा इसके केंद्रक क्रमशः, ये जो केंद्रक के A1 के केंद्रक कितने हो जाएंगे, ठीक है, A2 के, ये इस तरह से मैंने दिखा दिया। यहाँ पर अगर बात करें तो हो जाएगा x1, y1, ठीक है। डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा इसलिए मैंने शो नहीं किया, यहाँ पर थ्योरी में बता दिया है। इसी तरह से सभी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या दिया, जहाँ संपूर्ण आकृति का कुल क्षेत्रफल जो है वो टोटल क्या है, ए है, और ये ए जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उन सबको मैं ऐड कर दूं तो होल सेक्शन मेरे पास आ जाएगा। या होल सेक्शन के लिए मैंने ब्रेक किया छोटे छोटे सेक्शनों में। तो यहाँ पर ए बराबर मैं यहाँ पर सिग्मा ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि ऐड हो रहा है तो ये सिग्मा का साइन लगा दिया, तो मैं सिग्मा ए यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं तो इसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, जो सेंट्रॉइड निकालेंगे होल सेक्शन का, वो निकालेंगे आघूर्णों के सिद्धांत से, ठीक है। आघूर्णों का सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम इसका क्या निकालेंगे, सीजी निकालेंगे। तो आघूर्णों का सिद्धांत हमारे पास क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा बैरगनन थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बैरगनन थ्योरम क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट करें और मैं आपको बैरगनन थ्योरम पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आघूर्ण का सिद्धांत नहीं आता है, अप्लाई करना नहीं आता है, तो उस पर भी आप, ठीक है, वीडियो अगर आप डिमांड करेंगे तो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आघूर्णों के सिद्धांत से, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ आघूर्णों के, ठीक है, सिद्धांत से, हाँ, सिद्धांत से। तो आघूर्णों के सिद्धांत से यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, आघूर्णों के सिद्धांत से ओवाई अक्ष की परता पहले मैं ले रहा हूँ, आघूर्णों के सिद्धांत से, ठीक है, ओवाई अक्ष, ठीक है, के परिता, ठीक है, ओवाई अक्ष के परता आघूर्ण लेने पर, ठीक है, आघूर्ण ओवाई अक्ष के परता, ठीक है। इसको चाहो तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं आघूर्णों के सिद्धांत से, ठीक है, ओवाई अक्ष के परता हम मोमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बैरगनन थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा, और बैरगनन थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पर देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ a इंटू एक्स बार इक्वल टू, ठीक है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3, ठीक है, x3 प्लस अप टू, है ना, ये इस तरह से बैरगनन थ्योरम का यूज हो रहा है मूवमेंट निकालते समय पर। और यहाँ पर बैरगनन थ्योरम ये बताती है कि किसी भी एरिया का, ठीक है, किसी भी एरिया का मूवमेंट किसी भी अक्ष के परता, है ना, उस एरिया के स्मॉल सेक्शनों, ठीक है, स्मॉल सेक्शनों के एरिया के आघूर्ण का बीजगणितीय योग उसी अक्ष के परता निकाल लें तो उसके परिणामी एरिया के आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बैरगनन थ्योरम का यूज किया है, और यहाँ पर ही आपको बैरगनन थ्योरम में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको बैरगनन थ्योरम्स को एक वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
मुझे तो सेंट्रॉइड की पोजीशन निकालना है, तो सेंट्रॉइड की पोजीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, सेंट्रॉइड की पोजीशन देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमें निकालते हैं, ठीक है, ये इस तरह से है ना, ए x3 अपॉन डिवाइडेड बाई मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, ए है ना, तो यहाँ एक्स बार कितना हो जाएगा, ठीक है, a1, ठीक है, x1 प्लस a2 प्लस x2, ठीक है, प्लस a3 x3 प्लस अप टू, है ना, नीचे इसके लिए मैं क्या लिख दूं, a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना, ये है प्लस जो भी होगा ये, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, सिग्मा ऑफ a इंटू एक्स अपॉन a सिग्मा a, ठीक। तो मेरे पास एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया जिसको मैं बार बार यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी का हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस चेंज कर देंगे कितना, ओ एक्स अक्ष के परता, ठीक है, ओ एक्स अक्ष के परता क्या ले लें हम, आघूर्ण ले लें। आघूर्ण लेंगे तो सिमिलरली, ठीक है, आप क्या करेंगे, ए इंटू वाई बार, ठीक है, वाई बार क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें इस अक्ष के परता आघूर्ण निकालना है ना। जब इस अक्ष के परता आघूर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर होल सेक्शन का आघूर्ण की बात कर रहे हैं, तो जी पॉइंट पर आपका जो टोटल है वो क्या लग रहा है, टोटल एरिया जी पॉइंट पर, है ना। तो हम इस अक्ष के परता आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं, तो इसी अक्ष पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट से इस अक्ष की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई बार है। तो सिमिलरली ए इंटू वाई करेंगे और इसी प्रकार a1 बाई वन प्लस a2 बाई टू प्लस a3 बाई थ्री प्लस अप टू। तो यहाँ से मैं बाई बार को जब फाइंड आउट करूंगा तो a1 बाई वन प्लस a2 बाई टू प्लस a3 बाई थ्री, ठीक है, प्लस अप टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास a, है ना। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा a इंटू बाई, और इसको सिग्मा a लिख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। ये दो हमारे पास फार्मूले निकल के आ गए, है ना। एक फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो क्या था आपका x बार इक्वल टू क्या था आपका, सिग्मा a इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन a, है ना, ये था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो फार्मूले आ गए आपके। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो सेक्शन नंबर या मैं कहूँ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है ना, a1 को या a2 को, है ना, मैं इसमें से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, है ना, छोटी सी एरिया को यहाँ से हटा दूं। तो आप यहाँ पर एक आकृति को देखिए जरा, ठीक है, पहले एक आकृति को देखिए। तो आकृति मेरे पास कुछ इस तरह हुई, मान लीजिए ये आकृति है जिसका टोटल एरिया ए है, और इसमें से इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन को मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, ये पोर्शन मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है ना, उसका मुझे सीजी फाइंड आउट करना है ना, रिमेनिंग पोर्शन का सीजी फाइंड आउट करना है। तो ये जो पोर्शन मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ना, ये रिमूव कर रहा हूँ, तो ये रिमूव करने वाले पोर्शनों का हमें शेप पता हो कि किस शेप में आप इसको रिमूव कर रहे हैं और उसका सीजी क्या होता है, तभी हम इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास जब हम इसको रिमूव करते हैं तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज क्या होता है, हमारे पास केवल इतना चेंज हो जाता है, जो भी एरिया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये यहाँ पर एग्जाम्पल में के बतौर कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर होल सेक्शन का एरिया, ठीक है, अगर होल सेक्शन का एरिया a1 में मान लूँ, ठीक है, और यहाँ से ये a2 एरिया, a3 एरिया, ठीक है, a4 एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो रिमेनिंग पोर्शन का मुझे सीजी निकालना है। तो सीजी निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूले में बस सिर्फ इतना चेंज होता है कि टोटल एरिया अगर a1 इसका मान चुके हैं तो a1 में से यहाँ पर सिर्फ माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर आपका हो जाता है a1 माइनस a2 माइनस a3, ठीक है, माइनस a4। तो जिस पोर्शन को हमें इसमें से रिमूव करना होता है उस पोर्शन को हम यहाँ माइनस कर देते हैं, जैसा कि हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि होल सेक्शन को हम छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्री एरिया में ब्रेक करते हैं जिसका सीजी हमें डायरेक्ट पता हो, है ना, उसी शेप में हम ब्रेक करते हैं जिसका हम सीजी जानते हो, है ना। अगर उस ब्रेक करने के बाद फिर हम अपना प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं।
वो हम स्टेप आपको क्वेश्चन बताएंगे सिमेट्री वगैरह देखने के लिए कि कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।